हेलो गाइस। सो आज हम देखेंगे कि प्रॉमिस डॉट फाइनली जो होता है हमारा उसका पॉलीफिल कैसे लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा कंपनीज में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि भाई प्रॉमिस डॉट फाइनली होता क्या है। प्रॉमिस डॉट फाइनली सिंपल, जैसे आपका कोई भी एक प्रॉमिस है तो उसमें हम जैसे देन जो होता है हम अटैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसमें कैच अटैच करते हैं। ठीक है, कैच ब्लॉक। फाइनली हम एक फाइनली अटैच करते हैं। फाइनली का मतलब ये होता है कि देखो न- कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, ठीक है, तो वो देन में जाएगा। रिजेक्ट हो गया तो वो कैच में जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या कहते हैं कि रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, फाइनली मेरे पास आएगा ही आएगा। फाइनली मतलब एट द एंड मेरे पास आना ही आना है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली कि ये एक वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो उस चलो एक बार फटाफट से देख भी लेते हैं। ठीक है, लेट्स से एक फंक्शन मैंने बनाया। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो डिले क्रिएट करता है। ठीक है, ये रिटर्न करेगा न्यू प्रॉमिस। ठीक है, इसको जो टाइम आउट दिया जाएगा उतने टाइम आउट का ही डिले क्रिएट करेगा और उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाएगा और बोलेगा टाइम्स अप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, और ये P1 जो है मैंने P1 में साइन कर दिया कि डिले मैंने 500 मिलीसेकंड का डिले जो है वो मैंने इसमें पास कर दिया। ठीक है, अब P1 प्रॉमिस मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूँ तो क्या होगा। लेट्स से कंसोल डॉट लॉग रिजोल्व। रिजोल्व के बाद किस वैल्यू से रिजोल्व हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे मैं करता हूँ रिजेक्ट। रिजेक्ट हुआ है तो किस वैल्यू से रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं फाइनली लिखता हूँ फाइनली ब्लॉक के अंदर कि आई एम इन फाइनली ब्लॉक। ठीक है, इसको रन करते हैं। फाइल नंबर हमारी 4 है, लेट्स रन। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, रिजोल्व्ड टाइम्स अप। मतलब कि ये रिजोल्व प्रिंट हुआ, टाइम्स अप प्रिंट हुआ, मतलब कि हमारा प्रॉमिस जब रिजोल्व हुआ इसलिए वो देन ब्लॉक के अंदर आया। उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, आई एम इन फाइनली ब्लॉक। ठीक है, कैच में वो नहीं गया क्योंकि वो रिजोल्व हो गया, और कैच छोड़ के वो उसके बाद लास्ट में वो फाइनली के पास आया ही आया। अब देखते हैं अगर ये रिजेक्ट हो जाता तो क्या होता। मैं क्या करता हूँ, एक यहीं पे फंक्शन और बना देते हैं। फंक्शन जैसे डिले है ना, तो डिले रिजेक्टेड लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट और रिजेक्टेड। ठीक है, रिजेक्टेड वहाँ भी लिखा है तो लिख देते हैं रिजेक्टेड टाइम्स अप। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो, अब रन करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, रिजेक्टेड रिजेक्टेड टाइम्स अप। ये रिजेक्टेड यहाँ से आया है। ठीक है, ऐसे दिखा देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो दो दो रिजेक्टेड देख के। ठीक है, तो ये रिजेक्टेड यहाँ से प्रिंट हुआ, और ये एरर ये कहाँ से आया, ये कैच ब्लॉक के अंदर गया। तो बेसिकली हुआ क्या ना, ये जो P1 जैसे ये प्रॉमिस रिजोल्व हुआ, जैसे ये तुम्हारे जो हमने टाइम पास किया था 500 मिली सेकेंड्स पास हुए, ये जैसे रिजेक्ट हुआ कैच ब्लॉक के अंदर गया, इसने इसको रन किया, और उसके बाद ये फाइनली ब्लॉक के अंदर गया। आई एम इन फाइनली ब्लॉक, देन में नहीं गया। तो इट मीन्स ये तो बात क्लियर होगी कि भाई देखो, फाइनली अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है ना तो आपको ये फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी कि वो हमेशा कॉल होना ही चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसका, इसका वो लिखते हैं पॉलीबैक, पॉलीफिल। ठीक है, तो लेट्स से फंक्शन मैंने लिखा। तो जनरली जैसे हम पहले लिखते हैं कि सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे प्रोमिस डॉट प्रोटोटाइप के ऊपर हमारा जो है वो पॉली सॉरी फाइनली फाइनली अगर एग्जिस्ट नहीं करता है ना, एग्जिस्ट नहीं करता तो भी तो ही तो हम बनाएंगे ना इसका। तो मैं क्या करूँगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं क्या करूँगा, promise डॉट प्रोटोटाइप डॉट फाइनली, इसके लिए मैं एक नया फंक्शन बना दूंगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, ये जो तुम्हारा फाइनली है इसके अंदर हमने क्या पास किया है, एक कॉल बैक फंक्शन पास किया है, राइट। तो ये जो हमारा पॉलीफिल होगा ये भी एक कॉल बैक रिसीव करेगा, राइट। ठीक है, अब क्या है, अब ध्यान से देखना। अब ये कॉल कैसे हुआ है। ठीक है, मान लो एक बार के लिए जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको कॉल किया P1 डॉट फाइनली। ठीक है, तो फाइनली ब्लॉक के अंदर मेरे को ये चाहिए जिस प्रॉमिस ने मेरे को कॉल किया। जैसे यहाँ P1 है, ऐसे यहाँ पे ये एक P2 भी हो सकता था, है ना, P2 भी हो सकता था ना। तो
P1 ने कॉल किया है मेरे को, या फिर मेरे को P2 ने कॉल किया है, तो मुझे कैसे मिलेगा P1 P2? प्रॉमिस अल्टीमेटली क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट ही तो है ना, वो एक ऐसा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही बन जाता है अल्टीमेटली जाके। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फाइनली नाम का मेथड बना हुआ है। ठीक है, इस मेथड को मैं कॉल करना चाहता हूँ, तो इस मेथड के अंदर जब मैं दिस कीवर्ड को एक्सेस करूंगा तो वो मुझे इस ऑब्जेक्ट की रेफरेंस दे देगा। ठीक है, मान लो इस ऑब्जेक्ट में ए नाम की प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, मैं ये सूडो कोड है, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। तो अगर मैं इसमें दिस डॉट ए करूंगा तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस ये समझाने का बस पॉइंट ना, मतलब बस इतना ही था कि यहाँ पे जो दिस कीवर्ड होगा ना, दिस तुम्हें उस प्रॉमिस का एक्सेस दे देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब क्या करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कोई एक आधी चीज़ नहीं समझ आए तो रिवाइंड करके देखना, लेकिन मैं इसको वर्ड बाय वर्ड तोड़ के ही इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है, क्योंकि मेरे को जब ये समझना था तो मुझे यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिले। तो मेरा पर्पस यही है कि कोई भी इस वीडियो को देखे तो एटलीस्ट उसको ये चीज़ समझ आ जाए फटाफट से। ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे पास प्रॉमिस आ गया, मेरे को अब क्या करना है कि मेरे को जो भी प्रॉमिस है वो रिजोल्व हो या रिजेक्ट हो, मुझे मेरे कॉल बैक को कॉल करना है, राइट? तो वो रिजोल्व हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है ये मेरे को कैसे पता चलेगा? मैं क्या करूँगा, मैं दिस के ऊपर देन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, देन के अंदर एक कॉल बैक पास होगा। ठीक है, ये कॉल बैक कब कॉल होता है? पहला कॉल बैक तब कॉल होता है जब रिजोल्व होता है। दूसरा कॉल बैक मैं पास करता हूँ, ये कब कॉल होगा? जब रिजेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल सा काम मेरे को क्या करना है, ये रिजोल्व होगा तो किसी वैल्यू के साथ रिजोल्व होगा, है ना? ऐसे ये रिजेक्ट होगा तो किसी एरर के साथ रिजेक्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये रिजोल्व हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है, रिजोल्व हो या रिजेक्ट हो, अल्टीमेटली मेरे को मेरा कॉल बैक फंक्शन कॉल कर देना है। मैंने अपना कॉल बैक कॉल कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ से कॉल बैक कॉल करके जो वैल्यू मेरी आई थी उसको मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मैं इसमें आया, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं अपने कॉल बैक को कॉल करूँगा और यहाँ से जो एरर है उसको रिटर्न कर दूंगा। अब देखो यहाँ तक समझ आया कि नहीं? देखो अल्टीमेटली इसने क्या करना था, इसमें तुमने फाइनली को एक कॉल बैक फंक्शन दिया। उसका पर्पस इतना था कि एक प्रॉमिस के ऊपर अ, एक तरह से काइंड ऑफ लिसन करना। ठीक है, एक तरह से मैंने चेक करने की कोशिश करी कि रिजोल्व होगा या रिजेक्ट होगा, रिजोल्व होगा कि रिजेक्ट होगा, कुछ भी होगा मैंने अपने कॉल बैक को कॉल कर देना है। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने, मेरे पास पता करने का कोई भी प्रॉमिस अगर मुझे दे दिया जाए, तुम मुझे कोई भी प्रॉमिस दे दो P3 P4, ठीक है, ये प्रॉमिस है, मेरे को पता लगाना है कि रिजोल्व हो रहा है या रिजेक्ट, तो वही उसका एक ही तरीका है ना, मैं देन लगा दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, देन ब्लॉक अटैच कर दूंगा। ठीक है, देन का पहला आर्ग्यूमेंट और उसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट में पहला जो कॉल बैक है वो तब कॉल होगा जब रिजोल्व होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट तब कॉल होगा जब रिजेक्ट होगा। ठीक है, सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है। ठीक है, तो एक तरह से लॉजिकली देखा जाए ना तो तुम्हारा पॉलीफिल हो चुका है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट कैसे है? देखो, हो सकता है कि ये जो कॉल बैक फंक्शन हो, ये कॉल बैक फंक्शन भी एक असिंक्रोनस फंक्शन हो, ये कॉल बैक फंक्शन भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हो, तो तुम उसको ऐसे सिंक्रोनसली नहीं कॉल कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तुम उसको सिंक्रोनसली कैसे कॉल कर सकते हो? ये तो अगर ये असिंक्रोनस फंक्शन है, ये खुद एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, फिर तो उसको कैसे करेंगे हम? अब इसका सिंपल सा तरीका है, कोई भी हमारे पास ऐसा केस होता है जब हमारे को कोई प्रॉमिस मिलता है और हम चाहते हैं उसको हम अ, उसको असिंक्रोनसली रिजॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे? पहले कैसे किया है, देन ब्लॉक अटैच कर देंगे। ठीक है, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि वो प्रॉमिस है या नहीं है, हम क्या करते हैं, हम उसको रैप कर देते हैं प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व में। ठीक है, अब ये बड़ी मजेदार चीज है प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। ये पता है कैसा इंप्लीमेंटेड है? इसमें ये है कि ये कहता है कि देखो, मेरे को तुम प्रॉमिस दोगे, अच्छी बात है, मैं उसको प्रॉमिस की तरह हैंडल करूंगा, तुम मुझे एक नॉर्मल वैल्यू दे दो कि सिंक्रोनस 1 2 3 4, मैं उसको प्रॉमिस में रैप करके उसको रिजोल्व करवा दूंगा। ठीक है, मतलब तुम कुछ भी दो, मैं आउटपुट जो दूंगा वो प्रॉमिस ही दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ।
तो इतना हमें कंफर्म है कि इसने जो हमें आउटपुट देनी है वो एक प्रॉमिस ही देना है। अब उस प्रॉमिस को हम कैसे लिसन करेंगे, उस पर मैं देन ब्लॉक लगा दूंगा। ठीक है, देन ब्लॉक लगा दूंगा, और वो देन ब्लॉक के अंदर एक लिसनर लगाया, ठीक है, कॉल बैक पास कर रहा हूँ, और वो क्या करेगा, रिटर्न में तुम्हें वो वैल्यू दे देगा जो वैल्यू तुम्हारी यहाँ से आई थी। ठीक है, समझ आ गया। सिमिलरली यहाँ पे हमें सेम चीज करनी है। ठीक है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, सेम कॉल बैक को पास करूंगा। ठीक है, कॉल बैक पास किया। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी वही देन ब्लॉक लगा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये एरर है तो मैं इसको ऐसे डायरेक्ट रिटर्न नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे करके थ्रो करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो प्रॉमिस होता है वो भी ऐसे ही करता है। ठीक है, अब इतना मेरे को पता है तो मैं अच्छे से बता देता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। पहली बारी में मुझे भी समझ नहीं आए थे। ठीक है, लेकिन मोटी मोटी बात सिंपल सी यही है कि इसका काम क्या है ना, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व का, इसका काम ये है कि कोई भी चीज़ इसको दे दो, ये उसको प्रोमिसिफाई टाइप कर देता है। ठीक है, प्रॉमिस होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी वो उसको प्रॉमिस बना देगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया ना, रोबस्ट बना दिया अपने कोड को। हमने ये चीज़ मेक श्योर कर ली कि हमारे को, हम जो है हम प्रोमिस मतलब हम सिंक्रोनस केस को भी हैंडल कर रहे हैं, असिंक्रोनस को भी हैंडल कर रहे हैं। अगर हमारा कॉल बैक असिंक्रोनस हुआ तो अच्छी बात है कि क्योंकि हम इसको प्रॉमिस बना ही रहे हैं। अगर सिंक्रोनस हुआ तो भी हम उसको प्रॉमिस बना रहे हैं, हम इसको असिंक्रोनसली हैंडल करेंगे। फिर असिंक्रोनस कोई चीज़ बन जाती है, जब वो प्रॉमिस रिटर्न करने वाली बन जाती है तो उसको कैसे लिसन करते हैं, उस पर देन ब्लॉक लगा देते हैं फिर से। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे देन ब्लॉक लगाया और जो वैल्यू आई थी वो रिटर्न करा दी, जहाँ जो एरर आया था उसका थ्रो कर दिया एरर। ठीक है, थोड़ा सा बॉयलर प्लेट टाइप लग सकता है पहली बार, बट आई थिंक आप इसको बार बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। पहली बार मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा था, बट इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं भाई, हमारा ये टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, टेस्ट करने के लिए अब मेरे ब्राउज़र में तो फाइनली ऑलरेडी है, तो ये केस तो चलेगा नहीं। मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट फॉर टेस्टिंग इसको मैं माई फाइनली बना देता हूँ। ठीक है, माई फाइनली मैंने इसको बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा ये जो P1, हाँ ये जो P1 प्रॉमिस है ना, इसके साथ खेलते हैं थोड़ा, इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो मेरा P1 प्रॉमिस है, P1 के साथ मैं देन लगाता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिजोल्व हुआ इस वैल्यू के साथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैच। ठीक है, कैच हुआ, कैच किस वैल्यू के साथ हुआ है, कैच इस कैच मतलब क्या है, कैच में मतलब कि रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, एरर, एरर हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ मेरा माई फाइनली, क्योंकि मैंने इसके प्रॉमिस के प्रोटोटाइप में देखो माई फाइनली को अटैच कर दिया, मतलब अब हर प्रॉमिस दुनिया में जो भी बनेगा उसके पास इसका एक्सेस है। तो मैं माई फाइनली पे जाऊँगा, यहाँ पे देखेंगे क्या कोई वैल्यू वैल्यू आई है इसके पास, नहीं आएगी, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। बस मेरे को तो इतना चेक करना है कि फाइनली में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आई एम इन फाइनली ब्लॉक। ठीक है, वैल्यू अगर कोई पास होगी तो आ जाएगी। ठीक है, अब रन करके देखें, लेट्स सी। देखो, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड टाइम्स अप, ये रिजेक्टेड ये वाला है। ठीक है, इसको हटा देते हैं यार, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ठीक है, अब रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, रिजेक्टेड टाइम्स अप। ठीक है, रिजेक्टेड, सॉरी, क्योंकि ये रिजेक्ट हुआ है ना तो इसमें देन में तो गया नहीं, सीधा कैच में गया है। आया कहाँ से था ये रिजेक्टेड टाइम्स अप। ठीक है, तो रिजेक्टेड टाइम्स अप प्रिंट हुआ, उसके बाद फाइनली किस में क्या कहता है, आई एम इन फाइनली ब्लॉक। ठीक है, और एरर थ्रो हुआ था, एरर प्रिंट हो गया, तो वैल्यू में कुछ आया नहीं। ठीक है, तो सॉर्टेड है, तो मतलब मेरा माई फाइनली चल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको P1 की जगह P2 करके देखते हैं भाई, रिजोल्व वाला केस भी करके देख लेते हैं रन। ठीक है, क्या एरर है, द एरर और दोबारा रन करते हैं, कुछ इशू है। अनहैंडल्ड प्रॉमिस,
अच्छा, ये P1 मैंने यहाँ पे ले लिया ना, प्रोमिस इसको हैंडल नहीं किया, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं, वैसे भी रिजेक्टेड प्रोमिस है ना। अब देखें ट्राई करके, हाँ अब चल गया, देखा ये P1 मैंने ऐसे खाली छोड़ दिया था, जिसपे मैं देन ब्लॉक लगा दूंगा तो इट मीन्स मैंने उसको हैंडल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, रिजोल्व आया, टाइम्स अप आया, टाइम्स अप यहाँ से आया रिजोल्व होने के बाद, और उसके बाद आई एम इन फाइनली ब्लॉक, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है। तो देखो, तो ये इट मीन्स कि हमारा माई फाइनली जो है वो अच्छे से चल रहा है, जैसे हमारा फाइनली चल रहा था वैसे ही हमारा माई फाइनली भी चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो सॉर्टेड होगी। अब यार, जाने से पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, एक चीज़ मैंने पहले नहीं बताई, जानबूझ के कि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब देखो यार, होता क्या है ना कि जैसे तुम्हारा प्रोमिस है, ठीक है। प्रोमिस कैसे बनता है, प्रोमिस बनता है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो प्रोमिस कंस्ट्रक्टर है, इस पे तुमने न्यू को कॉल किया, प्रोमिस कंस्ट्रक्टर से तुम्हारा एक प्रोमिस तुम्हारा बन गया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, मान लो मैं यूं करता हूँ, कॉन्स्ट P5 इज इक्वल टू न्यू प्रोमिस, ठीक है। तो अब ये नया प्रोमिस एक बन के, ठीक है, इसके अंदर इसको असाइन हो गया, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर से प्रॉमिस बन गया। अब होता क्या है ना कि यार देखो, प्रॉमिस जो होता है कि कई बार क्या होता है, वैसे बहुत रेयरली होता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी प्रॉमिस की खुद की कस्टम इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं, मेरा मेरा खुद का कोई मेथड बना हुआ है कस्टम प्रॉमिस, ठीक है। ये, इसको मैं कॉल करूंगा तो ये प्रॉमिस इसमें फिर असाइन हो जाएगा। अब हमने जो ये यहाँ पे ये पॉलीफिल लिखा है, ठीक है, हमने क्या किया है, हमारा पॉलीफिल कॉल होगा किसी प्रॉमिस के ऊपर, ठीक है। किसी प्रॉमिस के ऊपर हमारा माई फाइनली कॉल होगा ना, या फाइनली बोल लो, ठीक है। तो मेरा माई फाइनली किसी प्रॉमिस के ऊपर कॉल होगा, कैसे कॉल होगा, ऐसे कॉल होगा, P5 डॉट माई फाइनली, ऐसे करके कॉल होगा ना ये। तो अब क्या है कि ये प्रॉमिस कैसे बना है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हमेशा कंसिडर करके चल रहा हूँ, मैंने जितना भी यहाँ पे लॉजिक लिखा है, मैंने इसको जो मेरा डिफॉल्ट प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर होता है ना उसके बिहाफ पे लिखा है, ठीक है। लेकिन यार कभी कभी बार क्या ऐसा हो सकता है कि ना, ये इस डिफॉल्ट प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर की बजाय किसी कस्टम प्रॉमिस से बना हो, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था कस्टम प्रॉमिस, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें यहाँ पे लाइक अंधाधुंध दिमाग में ये मानने की बजाय कि हाँ ये उसी प्रॉमिस से बना होगा, हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, भाई देखो, तेरा जो कंस्ट्रक्टर है तू बता दे, मैं उसका कोड यूज कर लूंगा, ठीक है। किसका कंस्ट्रक्टर, प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर, प्रॉमिस क्या है हमारा, दिस है, तो दिस का कंस्ट्रक्टर ले लूं, कंस्ट्रक्ट, CONSTRUC कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका प्रॉमिस लिया और इसको मैंने अपने इस प्रॉमिस में असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो मेरा प्रॉमिस हो गया, ठीक है, अगर जावास्क्रिप्ट का लेक्सिकल इनहेरिटेंस आपने पढ़ा हो, तो अब क्या हो गया कि अब इसका नियरेस्ट, इसको यहीं पे ये प्रॉमिस मिल गया, ठीक है। तो ये अब इसको यूज करेगा, या फिर जस्ट टू मेक इट क्लियर यहाँ पे मैं इसको P भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है ना। तो इस ये लाइन थोड़ी सी फिर से कंफ्यूजिंग हो सकती है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये लाइन नहीं ऐड करोगे ना तो भी तुम्हारा कोड चलेगा, बढ़िया चलेगा, बट इंटरव्यू में अगर तुम्हारे से कोई पूछ रहा है ना, तो और तुम ये बात बोलोगे, इंटरव्यू वुड बी वेरी वेरी हैप्पी कि यार इस बंदे को इतनी इतनी इंपॉर्टेंट बात पता है कि यार प्रॉमिस सिर्फ इससे प्रॉमिस से बन रहा है, साथ में वो किसी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन से भी बन के आ सकता है। तो टू मेक श्योर कि मैं उसी प्रॉमिस को लेके उसी कंस्ट्रक्टर को लेके चल रहा हूँ, या आई मीन टू से कि रिजोल्व भी मैं उसी कंस्ट्रक्टर का यूज करूँ जिससे कि प्रॉमिस बना है, ये चीज मेक श्योर करने के लिए मैं इसका प्रॉमिस इससे ऐसे दिस उस कंस्ट्रक्टर से रीड करके P में डाल के फिर मैं उस P पे रिजोल्व को कॉल कर रहा हूँ, ना कि प्रॉमिस डॉट रिजोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो, आई थिंक मैंने कोशिश तो करी है कि अच्छे से समझ आए, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, या फिर मतलब अब बनाया तो बढ़िया से बनाएंगे, कोई भी इशू हो आप बताओ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने का या किसी और वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।